जरा देर में भक्तों का जमाव होने लगा। उन्होंने जामिद को चबूतरा साफ करते देखा तो आपस में बातें करने लगे। है तो मुसलमान, मेहतर होगा। नहीं भाई, मेहतर अपने दामन से सफाई नहीं करता, कोई पागल मालूम होता है। उधर का भेदिया ना हो। नहीं, चेहरे से बड़ा गरीब मालूम होता है। हसन निजामी का मुरीद होगा। अजी गोबर के लालच से सफाई कर रहा है, कोई भटियारा होगा। ए, गोबर न ले जाना बे, समझा? कहाँ रहता है? परदेसी मुसाफिर हूँ साहब, मुझे गोबर लेकर क्या करना है। ठाकुर जी का मंदिर देखा तो आकर बैठ गया। कोड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा धर्मात्मा लोग आते होंगे, सफाई कर दूं। तुम तो मुसलमान हो ना? ठाकुर जी तो सबके ठाकुर हैं, क्या मुसलमान क्या हिंदू। तुम ठाकुर जी को मानते हो? ठाकुर जी को कौन न मानेगा साहब, जिसने पैदा किया उसे न मानूंगा तो किसको मानूंगा। भक्तों में ये सलाह होने लगी। अबे देहाती है ये, फांस लेना चाहिए इसको, जाने ना पाए। जामिद फंस गया। उसका आदर सत्कार होने लगा। एक हवादार मकान रहने को दिया गया। दोनों वक्त उत्तम पदार्थ खाने को मिलते थे। दो चार आदमी हरदम उसे घेरे रहते थे। जामिद को भजन खूब याद थे, गला भी अच्छा था। वो रोज मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करता। लोगों पर उसके कीर्तन का बड़ा असर पड़ा। इतने ही लोग संगीत के लोभ से मंदिर में आने लगे। सबको विश्वास हो गया कि भगवान ने ये शिकार चुनकर भेजा है। समझिए आप बातों की लोग क्या सोच रहे हैं। एक दिन मंदिर में बहुत से आदमी जमा हुए। आंगन में फर्श बिछाया गया। जामिद का सिर मुड़ा दिया गया। नए कपड़े पहनाए गए। हवन हुआ। जामिद के हाथों से मिठाई बांटी गई। वो अपने आश्रयदाताओं की उदारता और धर्मनिष्ठा का और भी कायल हो गया। मतलब जामिद भाई को समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। उसने सोचा ये लोग कितने सज्जन हैं, मुझ जैसे फटेहाल परदेशी की इतनी खातिर। इसी को तो सच्चा धर्म कहते हैं। जामिद को जीवन में कभी इतना सम्मान न मिला था। यहाँ वही सैलानी युवक जिसे लोग बौड़म कहते थे गांव में भक्तों का सिरमौर बना हुआ था। सैकड़ों ही आदमी केवल उसके दर्शन को आते थे कि प्रकंड विद्वानता की कितनी ही कथाएं प्रचलित हो गई थी। पत्रों में यह समाचार निकला कि एक बहुत बड़े आलिम मौलवी साहब की शुद्धि हुई है। सीधा साधा जामिद इस सम्मान का रहस्य कुछ न समझता था। ऐसे धर्म परायण प्राणियों के लिए वो क्या कुछ न करता। वो नित्य पूजा करता, भजन गाता था। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अपने गांव में भी वो बराबर सत्यनारायण की कथा में बैठा करता था, भजन कीर्तन किया करता था। अंतर यही था कि देहात में उसकी कदर न थी और यहाँ सब उसके भक्त थे। एक दिन जामिद कई भक्तों के साथ बैठा हुआ कोई पुराण पढ़ रहा था तो क्या देखता है कि सामने सड़क पर एक बलिष्ठ युवक माथे पर तिलक लगाए, जनेऊ पहने एक बूढ़े दुर्बल मनुष्य को मार रहा है। बुढ़ा रोता है, गिड़गिड़ाता है और पैरों पर पड़ पड़ के कहता है कि महाराज मेरा कसूर माफ करो। किंतु तिलकधारी युवक को उस पर जरा भी दया नहीं आती। जामिद का रक्त खौल उठा। ऐसे दृश्य देखकर वो शांत न बैठ सका। तुरंत कूदकर बाहर निकला और युवक के सामने आकर बोला, बुड्ढे को क्यों मारते हो भाई? तुम्हें इस पर जरा भी दया नहीं आती? मैं मारते मारते इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। आखिर इसने क्या कसूर किया है, कुछ बताओगे? इसकी मुर्गी हमारे घर में घुस गई थी और सारा घर गंदा कराए। तो क्या इसने मुर्गी को सिखाकर भेजा था कि तुम्हारा घर गंदा कराए? बुढ़ा कहता है, खुदा बंद, मैं उसे बराबर अपने खांचे में बंद कर कर रखता हूँ। आज गलती हो गई, कहता हूँ महाराज कसूर माफ करो, मगर मानते ही नहीं है। हुजूर मारते मारते अधमरा कर दिया। युवक कहता है, अभी नहीं मारा है, अब मारूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा। जामिद तो गुस्सा आ गया। खोद कर गाड़ दोगे भाई साहब तो तुम यहाँ खड़े नहीं रहोगे, समझ गए? अगर फिर हाथ उठाया तो अच्छा ना होगा। जवान को अपनी ताकत का नशा था। उसने फिर बुड्ढे को चाटा मारा, पर चाटा मारने के पहले ही जामिद ने उसकी गर्दन पकड़ ली। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। जामिद करारा जवान युवक को पटकनी दे दी और युवक चारों खाने चित्त हो गया। उसका गिरना था कि भक्तों का समुदाय जो अब तक मंदिर में बैठा तमाशा देख रहा था लपक पड़ा।
और जामिद पर चारों तरफ से चोटें पड़ने लगी। जामिद की समझ में न आता था कि लोग मुझे मार क्यों रहे हैं। कोई कुछ न पूछता था, तिलकधारी जवान को कोई कुछ न कहता था। बस जो आता है मुझ पर ही हाथ साफ करता है। आखिर वो बेदम होकर गिर पड़ा। तब लोगों में बातें होने लगी। दगा दे गया साला, धत तेरी जात की। कभी मलिच्छों से भलाई की आशा रखनी ही नहीं चाहिए। कौवा कौवों के साथ ही मिलेगा। कमीना जब करेगा कमीनापन ही करेगा। इसे कोई पूछता ना था। मंदिर में झाड़ू लगा रहा था, देह पर कपड़े का तार भी न था। हमने इसको सम्मान दिया, पशु से आदमी बना दिया, फिर भी अपना ना हुआ। इनके धर्म का तो मूल ही यही है। ये कोई दूसरे जनाब